हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमें पता है कि आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, है ना। पूरी जी जान से आप लगे हुए हो और उसी में हम आपकी मदद करने चाहते हैं। आपके सफ़र को थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम लाए हैं आपके लिए जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज़। हम हमेशा जब भी रिवीजन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, हम जनरली चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं, तो चैप्टर वाइज ही हम चाहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। और उससे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लास्ट ईयर के क्या करें, पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें। उससे हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन लाए हैं, चैप्टर वाइज ही आपके लिए पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज हमने अरेंज किए हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी, जब भी आप ओपन करोगे, बुक ओपन करोगे, तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या रहेगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम इसी चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम अपडेटेड सिविल सिलेबस को ही हमारा फोकस करेंगे, है ना। जेईई मेन 2014 का जो अपडेटेड सिलेबस है वो क्या क्या है, देखो हमारा जो भी इसमें कवर है, जैसे कि हमारा पूरा मोल कंसेप्ट हो गया। मोल कंसेप्ट में क्या क्या आता है आपका, मैटर, नेचर, डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, जो भी आपके मॉडल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, एटम के जो भी कंसेप्ट्स हैं, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन, मोलर मास के बारे में इंफॉर्मेशन, एटॉमिक मास के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशंस के आपके जितने भी लॉस हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ये हो ही गया, मोल कंसेप्ट पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हम परसेंटेज इसमें पढ़ते हैं, मास परसेंटेज हो गया, मोल परसेंटेज हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, सारे टॉपिक्स इसी में कवर होंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्टोइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और हमारा कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं हमारे, जैसे कि पीओएसी अप्लाई करना, है ना, ये सारे क्या होते हैं हमारे इसी चैप्टर में कवर होते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम और क्या कवर करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, इसको हम लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर में भी हम इसको डिटेल में यही इसको पूरा कवर कर लेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पूरे साल। क्या क्या आता है उसमें, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलेलिटी हो गया आपका, मोलेलिटी हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, ये सारे जितने भी होते हैं, पीपीएम, पीपीबी, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर हम आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कराएंगे और चैप्टर वाइज में भी क्या होगा, डिटेल में टॉपिक वाइज, क्योंकि हम जनरली पढ़ाई कैसे करते हैं, टॉपिक वाइज ही करते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे, तो वो टॉपिक हमारा क्या होता है बेटा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर को हमने क्या किया है, लास्ट 5-6 ईयर्स, है ना, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को स्टडी किया है और हमने ये देखा है कि कौन से पीवाईक्यूज का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो हमने सब टॉपिक इसका अरेंज किया है, ठीक है, कुछ सब टॉपिक्स को हमने इसमें मर्ज भी किया है। ठीक है, ग्रुप बनाए सब टॉपिक्स का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हमारा पहला सब टॉपिक क्या है यहाँ पर, बेसिक मोल कैलकुलेशन इन आइडियल गैस। जितनी भी मोल की कैलकुलेशंस होगी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कैलकुलेट करना, या फिर आइडियल गैस की मदद से मोल्स निकालना, वॉल्यूम, एसटीपी, एनटीपी, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट सब टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब हमने पिछले 5-6 सालों का स्टडी किया क्वेश्चंस का, तो हमने देखा कि ये कितना वेटेज करता है, ये आपका वेटेज करता है 12%, मतलब 100 में से 12% इस सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड सब टॉपिक क्या है आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, अगर हम 100 में देखें तो 6% क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, इस सब टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और थर्ड सब टॉपिक कौन सा है हमारा, थर्ड सब टॉपिक है स्टोइक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। काफी पसंद आता है बच्चों को ये टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखो इससे काफी मेजर पार्ट पूछा जा रहा है, 25%, है ना, मतलब हर 4 में से एक क्वेश्चन किसका पूछा जा रहा है, आपका स्टोइक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। इसी में हमारा, जैसे हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन भी देखते हैं तो वो भी स्टोइक्योमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट से हो जाता है। या फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो हम शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करते हैं, जैसे पीओएसी अप्लाई करने से भी क्या होता है, क्वेश्चन काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर इसी सब टॉपिक में अरेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और क्या है आपका फोर्थ है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें काफी सारी टर्म्स आ जाती है, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, राइट,
और मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीपी। तो इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कितने? 31%। आप देखो इस पाई चार्ट को, आप देखोगे तो एक मेजर पार्ट किससे पूछा जा रहा है? आपका कंसंट्रेशन टर्म से पूछा जा रहा है ना। तो जिस सब टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है तो उसके हम क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है बेटा। और फिर सब टॉपिक कौन सा? आपका मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। आपने देखा होगा काफ़ी मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी कंसंट्रेशन हो, अगर आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो क्या होगी उसकी मोलरिटी। या फिर दो सॉल्यूशन से आपने उसको मिक्स कर दिया, तो फिर उसकी रिजल्टिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, राइट। अब जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो वो नॉन रिएक्टिंग भी हो सकते हैं और रिएक्टिंग भी हो सकते हैं। तो वो सारे केसेस हम इसमें देखेंगे, है ना। इसका वेटेज एक्चुअली कम ही है, 6% ही है, बट फिर भी हम हर टाइप के सब टॉपिक को कवर करना चाहते हैं कि आपको पता लग जाए किस सब टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। और लास्ट सब टॉपिक जो इसमें हमने रखा है वो है परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कंपोजिशन। जो भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं सारे हमने इस सब टॉपिक में इसमें अरेंज कर लेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर्स को हमने क्या कर दिया? 6 सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया, और पूरा आपके लिए इसके बेसिस पे हमने इसका पाई चार्ट बनाया, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सब टॉपिक से कितना % वेटेज है। तो जैसे लास्ट सब टॉपिक से कितना वेटेज है आपका? 20% आपका इसका वेटेज है। ठीक है। तो इस वो वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम स्टार्टिंग के 3 सब टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहला देखो आपका सब टॉपिक क्या है? बेसिक मोल कैलकुलेशन एंड आइडियल गैस। सेकंड सब टॉपिक क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। और थर्ड क्या था हमारा? स्टोइकोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम इन तीनों सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसके PYQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे कम टाइम में हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। कैसे अप्रोच करना है वो हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन सिर्फ जेई मेन के ही रहेंगे। तो जेई मेन का पैटर्न आपको पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंगल करेक्ट आते हैं या फिर आपका इंटीजर आता है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन देखना है। क्या क्वेश्चन है आपका? ये टेबल बनी हुई है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या बोला है? 16 ग्राम CH4 है, और हमें लिस्ट 2 से इसको मैच करना है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, 16 ग्राम CH4 है, तो 16 ग्राम CH4 का वेट 28 ग्राम हो सकता है क्या कभी भी? जब CH4 गैस है, आपका गैस का वेट यहीं गिवन है ना, 16 ग्राम। अगर किसी का वेट 16 ग्राम है तो उसका वेट 28 ग्राम थोड़ी हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो 16 ग्राम CH4 का क्या कॉम्बिनेशन आएगा? तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 16 ग्राम CH4, तो पहला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसका। तो 16 ग्राम CH4 कितना होता है? मुझे पता है 16 ग्राम CH4 मतलब, पहले इसका मोल्स निकाल लो। तो 16 ग्राम CH4 के मोल्स कैसे निकालेंगे हम? अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ CH4, तो मोल्स ऑफ CH4 आ जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है। इसका मतलब CH4 कितनी है आपके पास? CH4 हमारे पास 1 मोल CH4 गैस है, मिथेन गैस। CH4 यानी 1 मोल हमारे पास मिथेन गैस है। अब 1 मोल CH4 है तो इसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे? हमें इलेक्ट्रॉन चेक करना है ना, तो पहले मोलिक्यूल्स देख लेते हैं। तो 1 मोल CH4 मतलब Na, एवोगाड्रो नंबर के बराबर NaCH4 मोलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। ठीक है। मीथेन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब CH4 का जो ये एक मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कार्बन का सिंबल हमें पता है ना, कार्बन का सिंबल क्या होता है? 6C12। इसका मतलब कार्बन में क्या होते हैं हमारे पास? कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में क्या होता है हमारे पास? 1H1। मतलब हाइड्रोजन में क्या है हमारे पास? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? होता ही नहीं होता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो CH4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 10। 6 कार्बन में और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसमें। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स,
राइट। और Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 एवोगाड्रो नंबर इंटू 10 टू द पावर 23। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है आपने भी पढ़ा होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60.2 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दे के हिंट तो थोड़ा सा मिल ही जाता है, चारों में से एक ही तो मैच करना है। तो ए का आंसर क्या आ गया हमारा, ए मैच हो रहा है हमारा सेकंड से। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड बी ऑप्शन चेक करो, 1 ग्राम ऑफ H2। अब देखो ये भी बहुत आसान है, 1 ग्राम H2 गैस है आपके पास, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो उसका वेट 28 तो हो ही नहीं सकता, उसका वेट 32 ग्राम भी नहीं हो सकता, वो तो 1 ग्राम ही है ना। तो और सेकंड ऑप्शन भी हमने चेक कर लिया, वो भी नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है फोर्थ ऑप्शन, इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। देखो बहुत आसानी से इसको चेक कर लेते हैं। क्या है हमारे पास 1 ग्राम H2 है, तो इसके भी मोल्स निकाल लो सबसे पहले। मोल्स ऑफ H2, तो 1 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है इसका, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो H2 का मास कितना होता है 2, तो 1/2 आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 मोल। ठीक है, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम पता है आपको, 1 मोल गैस का एसटीपी कंडीशंस में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर। कितना होता है 22.7 लीटर। तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22.7 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, 11.35 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो राउंड फिगर में इसको 11.4 लीटर हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। तो बी में आ जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, दो हमारे सॉल्व हो गए। अब देखो 1 मोल N2, अब यहां पर हम इसको वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1 मोल N2 है तो उसका वेट कितना होगा, 28 होगा या फिर 32 होगा। देखो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, देखो नाइट्रोजन का सिंबल होता है ये 714, मतलब एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14। तो N2 का मास कितना हो जाएगा 28। तो सी ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 1 मोल हमारी क्या है N2 गैस है, 1 मोल N2 गैस, ठीक है, 1 मोल N2 गैस का मास हो जाएगा हमारा 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो जो हमारा सी है, सी का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और डी ऑटोमेटिक हमारा कितना आ जाएगा 32 ग्राम। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो डी हमारा आ रहा ही नहीं आ रहा थर्ड पार्ट। 1 मोल SO2 का जो मास होगा ना वो होगा आपका 64 ग्राम। ठीक है, SO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 64 होता है, तो 1 मोल SO2 का मास होगा 64। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मोल SO2 जो गैस है हमारी, इसका मास होगा 64 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का 64 ग्राम है तो हाफ मोल का कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 32 ग्राम। तो 0.5 मोल SO2 का मास हो जाएगा आपका 32 ग्राम, यानी कि ये ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा था ABCD में, अगर हम देखें ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का थर्ड। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अगर हमें इसे बहुत फास्ट करना है, एकदम स्पीड में, है ना, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको। देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले ना आप इसको ऑप्शंस देख लो। जैसे ए को मैच करना है तो चारों ऑप्शन में देखो आप ए को 1 1 2 2 2, मतलब ए 1 और 2 में से ही होगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं अब मैं आपको, चारों सबसे पहले ऑप्शंस देख लो, ए 1 या 2 में से ही होगा। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, 28 ग्राम नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब 2 आएगा। बहुत आसान है, ए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही देखो सेकंड, देखो बी, अब ए तो आपका रिजेक्ट ही हो गया फर्स्ट ऑप्शन, तो अब इन तीन में खेलना है हमें। तो बी क्या क्या हो सकता है, थर्ड या फोर्थ हो सकता है।
तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, वेट तो 32 ग्राम हो ही नहीं सकता, तो बी में क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत स्पीड में कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद क्या बचा आपका, बी फोर्थ हो गया, तो 3 और 4 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इनमें से आप एक भी सॉल्व कर लोगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे 1 मोल N2 क्या होता है, 28 ग्राम, ये फोर्थ आपका मैच हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत स्पीड में इस PYQ को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर रेस्पेक्टिवली, है ना, कितना होगा। मॉलिक्यूल्स पूछा है और मोल्स पूछा है आपसे, है ना। आपको गैस दे रखी है 2.8375 लीटर STP पे, राइट। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP पे, 22.7 लीटर होता है। कितना होता है, 22.7 लीटर होता है एक मोल गैस का वॉल्यूम, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं क्या। अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 लीटर। तो यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे, वन बाय 8। ठीक है, 1/4 क्या होता है, 0.25, तो ये 0.125 भी लिख सकते हैं इसको हम। इतने मोल्स आ गए हमारे पास इस गैस के। O2 गैस के मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 0.125 मोल्स, राइट। अब देखो क्या है, इतने मोल्स आ गए हमारे पास, तो मोल्स तो क्लियर हो गया, मतलब 3 या 4 में से आंसर होगा आपका। अब मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है 0.125 मोल्स O2 के। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो 0.125 इंटू NaO2 मॉलिक्यूल्स, इतने आपके पास क्या है O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। इतने आपके पास क्या है O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो Na की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 10⁻23, 0.125, और ये होता है आपका 6 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसको राउंड फिगर में लिख दूँ तो इतना होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 0.125 कितना होता है, 0.75 होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको राउंड फिगर में ऐसे लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 0.75 2 के आसपास। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये क्या है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है यहाँ पर, वो चेक करना है आपको। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 10 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये ऐसे चेंज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7.52 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 PYQs क्या किए हमने, बेसिक मोल कैलकुलेशन और आइडियल गैस इक्वेशंस पे, इस पे हमने प्रैक्टिस की। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट सब टॉपिक कौन सा है हमारा, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो देखो हमें क्या दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन दे दिया हमें 85.8%, कार्बन कितना दे दिया हमें, 85.8% दे दिया। तो हाइड्रोजन कितना होगा, देखो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एटम है, अगर कार्बन 85.8% है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 14.2% होगा। ठीक है, तो यहां से इनका मोल्स निकाल लेते हैं, फिर मोलर रेशो निकाल लेंगे। तो देखो मोल्स क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 से डिवाइड कर दिया, यहां पर इसको 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये तो सेम ही आ गया,
14.2, राइट। ये कितना आ गया आपका 14.2 के आसपास, और ये आ जाएगा आपका 7.15 के आसपास, राइट। अब इसका मोलर रेशियो निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो, मोल रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा राउंड फिगर लेके आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हो, तो साफ साफ दिख रहा है आपको 1:2 रेशियो में। इसके कंपेयर में ये क्या है, 2 टाइम्स है, दिख रहा है। तो मतलब एक कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन्स होगी आपकी। तो इसके बेसिस पे हम डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया आपका वो हो गया CH2, राइट। अब ये मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो चेक करो, मोलर मास कितना आ रहा है 84, और इसका मास कितना आ रहा है आपका, इसका मास तो आ रहा है 12 + 2 14, तो इसका मतलब मोलिकुलर मास इंपेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ये फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर मास जो होता है आपका वो n टाइम्स होता है इंपेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है, n टाइम्स। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो n टाइम्स। लेकिन ये n निकालते कैसे हैं हम, तो देखो n निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो मोलर मास दे रखा है उसको डिवाइड, है ना, उसमें डिवाइड करना है आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, राइट। मोलर मास कितना दे रखा है यहाँ पर हमें, मोलर मास दे रखा है 84 और इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है हमें मास 14, तो ये आ जाएगा आपका 6, है ना। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, CH2 जो था उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन आ गया 6 टाइम्स और हाइड्रोजन आ गया 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला फाइनली आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो देखो C6H12 आपका एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं ना। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि कब आया था। तो सारे क्वेश्चंस जो हमने मोस्टली लिए हैं वो सारे लेटेस्ट है। देखो जेईई मेन 2023 में ये आपसे पूछा गया है ना, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आपको पीपीटी में दिखेंगे यहाँ पर वो 23, 22, 21 उसी के दिखेंगे, है ना। आप आराम से देख सकते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, अब मेटल क्लोराइड कंटेंट्स 55% क्लोरीन बाय वेट। एक मेटल क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला देखो, ऑप्शन से आप फॉर्मूला देख सकते हो, MCl2, MCl4, MCl3 और MCl। तो जनरल फॉर्मूला में इसको MCl लिख दूं, MClX लिख दूं, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। मतलब हमें सिर्फ X की वैल्यू निकालनी है कि कितने क्लोरीन एटम है। तो ये कोई आपका मेटल क्लोराइड है। अब इसमें क्लोरीन का परसेंटेज दे रखा है आपको, क्लोरीन का परसेंटेज देखो कितना दे रखा है, 55% क्या है, क्लोरीन है बाय वेट, है ना। अगर हम इसका मास परसेंटेज देखें तो 55% क्या है आपके पास, क्लोरीन है, ठीक है। अब 100 ml वेपर्स ऑफ द मेटल क्लोराइड एट STP वेट 0.57 ग्राम। देखो ये हमारा यहाँ पर हम मोल कंसेप्ट से इजीली ये अप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मोल गैस होती है उसका मास हमें पता है STP कंडीशंस पे, है ना। 1 मोल गैस का मास हमें पता है STP कंडीशंस पे कितना होता है, 22.7 लीटर, ठीक है। मतलब 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर। STP कंडीशंस पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है, राइट। अब हमें दे रखा है 100 ml का, तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं 1 मोल का कितना होगा मास। देखो बहुत आसानी से मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं 100 ml का मेरे को मास दे रखा है, 100 ml वॉल्यूम का मास दे दिया 0. कितना दे दिया 57, ठीक। तो अगर मैं 22.7 लीटर मतलब 700 ml पे निकालूं तो कैसे आ जाएगा, 0.57 डिवाइड बाय 100 इंटू 22700। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगी। जो 22.7 लीटर गैस का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास ही तो होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 129.39 ग्राम के आसपास।
ये इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जो भी आपका मेटल क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है ग्राम में, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर मास, या इसको आप मोलर मास भी बोल सकते हो। मतलब एक मोल गैस का मास कितना है, 129.39 ग्राम, ठीक है। अब उसका 55% क्लोरीन है। देखो एक मेटल क्लोराइड का टोटल मास पता है हमें कितना है, 129.39 ग्राम। इसका अगर आप 55% निकालोगे ना तो आपको क्या पता लग जाएगा कि कितना क्लोरीन का मास है। तो मास ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं कि कितना क्लोरीन होगा इसमें। तो इसका 55% निकाल लो, 129.39 इंटू 55, यह आ जाएगा आपका लगभग 71.1 के आसपास, ठीक है। इतना क्लोरीन है। टोटल मेटल क्लोराइड कितना है हमारे पास, 129 ग्राम, और उसमें क्लोरीन कितने ग्राम है, 71.1 ग्राम क्लोरीन है। अब इससे हमें पता लगाना है कि कितने एटम्स है क्लोरीन के। बहुत आसानी से पता लग जाएगा, मोल्स निकाल लो, वही तो एटम्स होते हैं, मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.1 डिवाइड बाय 35.5, 35.5 है ये ना, इसको सही कर लेते हैं हम, 35.5, तो लगभग 2 के आसपास आएगा। मतलब एक मेटल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम्स हमें पता लग गए। मोल्स ऑफ क्लोरीन मतलब वही क्लोरीन एटम्स ही हो गया ना, एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम्स है। तो इजीली हम ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, MCl2, MCl4, MCl3 या MCl। एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स है, मतलब ऑप्शन 1 क्या है हमारा, करेक्ट है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी इंपिरिकल फॉर्मूला का कंसेप्ट ही यूज हो रहा है, मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है और इंपिरिकल फॉर्मूला कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं अलग अलग, वही तो होता है इंपिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखोगे तो इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल लिखोगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें मॉलिक्यूल्स में आपसे पूछा था एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सब टॉपिक में हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। सबसे पहले हमने बेसिक मोल कैलकुलेशंस देखी और उसके बाद हमने इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। आपको भी ऐसे ही कोई भी छोटा सा टॉपिक पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, PYQs भी करने हैं और साथ में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें आगे। स्टोइक्योमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम POAC की मदद से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। POAC क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। अ ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेल HCl। देखो तो हमने क्या लिया, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, M2CO3 मतलब कार्बोनेट है हमारा, मेटल कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ करा रहे हैं। तो क्या क्या बनेगा, MCl CO2 + H2। चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, देखो 2 M है यहाँ पर और H2O + CO2 बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हम इसको POAC से बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। POAC से देखो कैसे अप्लाई करेंगे। POAC का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मतलब एटम हमारे कंजर्व होते हैं। और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि ये एक्सेस में है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। M2CO3 क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखो किस पे POAC लगाएंगे, कार्बन पे लगा देते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट में। तो जितना कार्बन आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही कार्बन क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा। मतलब मोल्स ऑफ कार्बन जितने लेफ्ट हैंड साइड में है, उतने ही मोल्स ऑफ कार्बन क्या होंगे, राइट हैंड साइड में भी होंगे, ठीक है। यही तो POAC है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम, ठीक है।
तो कार्बन के जो मोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है ना। तो कार्बन के मोल्स यहाँ पर कैसे निकालोगे, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, एक ही है ना, मतलब जितने मोल्स M2CO3 के होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के भी होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × मोल्स ऑफ M2CO3, ठीक है, ये कार्बन के मोल्स आ गए। राइट हैंड साइड में कार्बन किस में दिख रहा है आपको, क्या CO2 में आपको कार्बन दिख रहा है, तो CO2 में एक ही कार्बन है, मतलब जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स क्या होंगे आपके कार्बन के भी होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × मोल्स ऑफ CO2, राइट। यही है बस आपका POC अप्लाई करना, बहुत आसान कंसेप्ट है। अब देखो M2CO3 के मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास कितना गिवन है, हमें गिवन मास है 1 ग्राम और मोलर मास को आप कैपिटल M मान लो, राइट। और CO2 के मोल्स तो हमें डायरेक्ट पता है, कैसे पता है, देखो अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं 0.01 मोल ऑफ CO2 है ना, देखो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी दे दी हमें 0.01 मोल, तो इसके कंपेयर में ये 2 टाइम्स है, तो ये कितना बन जाएगा 0.02 मोल्स। बहुत आसान है। तो CO2 के मोल्स 0.01, MCl के मोल्स 0.02 मोल्स, तो हमें तो डायरेक्ट CO2 से मतलब है, तो ये हमें गिवन था। तो यहाँ से हम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारा M2CO3 का मोलर मास बोलो या फिर आप उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, कितना आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो जो 100 होगा हमारा वो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो 100 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने स्टोइकोमेट्री भी अप्लाई किया, लिमिटिंग रिएजेंट भी यूज़ किया और POC कंसेप्ट से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम इसी सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। हमने क्वेश्चंस को सब टॉपिक वाइज ही अरेंज किया है। पहले बेसिक मोल कैलकुलेशंस पे आपको क्वेश्चन कराए आइडियल गैस पे, उसके बाद आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला की थोड़ी प्रैक्टिस कराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कौन से टॉपिक का, इसी का, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये सब इस सब टॉपिक में चलेगा। तो क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम HCl से रिएक्शन करानी है। देखो आपको क्या करना है बेटा, Mg लेना है, इसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका MgCl2 बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। ये आपकी बेसिक सी रिएक्शन हो गई। और स्टोइकोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमेशा रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये आपको ज़रूर एक बार चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। जैसे Mg 1 है तो यहाँ भी 1 है। यहाँ पर H2 बनाने के लिए आपको 2 तो चाहिए ही सही ना, क्लोरीन भी 2 है। तो अब आपकी रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई है, दोनों साइड सारे एटम सेम है, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हम मैग्नीशियम कितना यूज़ कर रहे हैं, 2.4 ग्राम। कितना मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं, 2.4 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल्स निकाल लेते हैं पहले। 2.4 डिवाइड बाय मोलर मास 24, तो ये 0.1 मोल हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब ये तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस में है, ठीक है। तो एक्सेस से तो मतलब ही नहीं है, एक्सेस तो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा ना प्रोडक्ट। तो इसके 1 मोल से हमसे पूछा है क्या है, हमसे पूछा है हाइड्रोजन का ही तो पूछा है। तो इसके 1 मोल से 1 मोल H2 ही तो बनता है। अगर आप 10 मोल Mg लोगे तो 10 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर आप 1 मोल Mg लोगे तो आपको 1 मोल ही हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर आप 0.1 मोल H2 गैस ले रहे हो तो हाइड्रोजन भी कितना ही मिलेगा आपको, 0.1 मोल ही तो मिलेगा, ठीक है। तो मोल्स तो हमें पता लग गए। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। और STP कंडीशंस हमें गिवन हुई है, गिवन है, हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। हमें बोल रखा है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 है, हमें ये गिवन है 22.4।
तो हम इसी को यूज़ करेंगे, राइट। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.1 इंटू 22.4 लीटर, इतना हमें H2 गैस का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। तो लिख दूँ यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ जो H2 गैस मिला हमें वो मिल गया 22.4 इंटू 0.1 मतलब 2.24, राइट। अगर मैं इसको 10 टू द पावर -2 की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 224 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर, राइट। क्योंकि इसी फॉर्म में हमें गिवन था कि 10 टू द पावर -2 की फॉर्म में लिखो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 224, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 224, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान था, बेसिक स्टोइकोमेट्री लगाई हमने, लिमिटिंग रिएजेंट यूज किया और हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना है किस फॉर्म में पूछा है उसी में आंसर करना है, राइट। चलो आगे बढ़े। इफ 5 moles of BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 twice formed is, ठीक है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था जेईई मेन एग्जाम में। बहुत आसान है, सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है, तो बस आपको रिएक्शन लिखना आनी चाहिए, आप 2 मिनट में कर दोगे, 2 मिनट क्या 10 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। करते हैं इसको। सबसे पहले रिएक्शन लिखें, BaCl2 प्लस Na3PO4, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट भी गिवन है देखो, Ba3PO4 ट्वाइस, प्लस NaCl, बस बैलेंस कर दो, आपका काम हो जाएगा। स्टोइकोमेट्री के लिए हमेशा बैलेंस करना कंपलसरी है, बैलेंस करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो बेरियम कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दें, राइट। फॉस्फेट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लगा दें। और सोडियम कितने हो गए 6, क्लोरीन भी कितने हो गए 6, तो यहाँ पर हमने 6 लगा दिया, 6 NaCl। ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई, राइट। अब चेक करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaC, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना ये मैक्सिमम कितने मोल बन सकता है। तो देखो हमें क्वांटिटी तो गिवन थी, क्या क्वांटिटी गिवन है कि ये हमें 5 मोल्स गिवन है और ये गिवन है हमें 2 मोल्स। तो कौन लिमिटिंग है ये आपको चेक करना है। लिमिटिंग कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये चेक कर सकते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से, जिसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे चेक करते हैं, हमें लिखना है सबसे पहले गिवन मोल्स डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट क्या है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर गिवन मोल्स कितने हैं 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको डिवाइड कर दो। अब देखो ये आपका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है, किसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कम है वही क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जल्दी से देख के बताओ किसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कम है। 2/2 कितना होता है 1 और 5/3 कितना होता है 1 से तो ज़्यादा ही होता है ना, इसका मतलब ये वाला अमाउंट कम है, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, जो हमारा Na3PO4, ठीक है, Na3PO4 क्या है आपका इस लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मेन काम हो गया, हमने पता लगा लिया कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, Na3PO4 क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसी के बेसिस पे क्या होगा प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, बनता ही नहीं बनता, और हमें 2 मोल ही गिवन है, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है प्रोडक्ट 1 मोल ही तो बन सकता है। देखो इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है, यही तो स्टोइकोमेट्री है, हमें लिमिटिंग के हिसाब से देखना है कि 2 मोल Na3PO4 से 1 मोल क्या बनता है आपका Ba3PO4 ट्वाइस बनता है, तो 2 मोल से 1 मोल ही बनेगा, 2 से ही पूछा था,
तो मैक्सिमम कितने मोल बन जाएंगे इसके? एक ही बनेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा? 1 मोल। तो यहाँ बस 1 लिखना है हमें। क्या लिखना है आंसर में? 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। कि 1 ही मोल क्या बन सकता है आपका? प्रोडक्ट बन सकता है Ba3PO4 का ट्वाइस। ठीक है बेटा, बहुत आसान चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस, है ना। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जानी है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक कंसेप्ट आसान लगने लगेगा। ठीक है, कब आया था जेईई मेंस 2023 में? मैंने बोला था लेटेस्ट क्वेश्चन से सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत आसान, देखो देखने में टिपिकल लग रहा है, रिएक्शन गिवन है, सेम लिमिटिंग रिएजेंट से हमें इसको करना है। क्या क्वेश्चन है? देखो x प्लस वाई प्लस 3z क्या बन रहा है? x y z3। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबकी क्वांटिटी भी हमें गिवन है। कितनी कितनी क्वांटिटी गिवन है? देखो इफ 1 मोल ईच ऑफ x एंड y, मतलब ये भी 1 मोल गिवन है और ये भी आपको 1 मोल गिवन है, और ये कितना गिवन है? z कितना गिवन है? 0.05 मोल। ठीक है, तो देखने से पता लग रहा है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर? z लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। आप 3 से डिवाइड करके भी चेक करोगे तो भी दिखेगा साफ बहुत कम क्वांटिटी है। मतलब x और y के कंपेयर में z हमें बहुत कम क्वांटिटी में है। इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें z के हिसाब से बनेगा। तो इसके 3 मोल से प्रोडक्ट कितना बनता है? 1 मोल बनता है। देखो 3z से 1 मोल XYZ3 बन रहा है, तो 3z से मतलब 3 मोल से कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो इतने मोल से कितना बन जाएगा? देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए। इससे बन जाएगा आपका, अगर मैं 3 मोल z ले रहा हूं तो इससे बन रहा था आपका 1 मोल, क्या बन रहा था? 1 मोल XYZ3, राइट। तो 0.05 मोल से कितना बन जाएगा? देखो 0.05 मोल से बनेगा आपका डिवाइड कर दें 1/3 इंटू 0.05, तो इतने मोल्स क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें मास निकालना है, द यील्ड ऑफ XYZ3 ग्राम में। तो देखो XYZ3 का मोलर मास कितना है? यहाँ पर मोलर मास या इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? देखो यहाँ पर AMU में बात हो रही है, तो 10, 20 और 30। तो इसके एक मॉलिक्यूल का माल है, मॉलिक्यूल का हमारा जो मास है वो कितना होगा? बस हमें वो कैलकुलेट करना है। देखो x का मास XYZ3 सबको टोटल कर दें। x का मास दे रखा है हमें 10 और y का मास दे रखा है हमें 20 और z कितने हैं? 3 है ना, तो 3 इंटू 30 कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, ये प्लस है आपका 90, तो 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 20 120, 120 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 40, और 40 इंटू 0.05, 40 इंटू 0.05 करोगे तो आपको आएगा 2। ठीक है, तो ये 2 ग्राम क्या आ गया आपका? इसका मास आ गया। तो द यील्ड ऑफ XYZ3, मतलब XYZ3 हमें कितने ग्राम मिला प्रोडक्ट? तो वो आ जाएगा आपका फाइनली 2 ग्राम। तो यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, आंसर नियरेस्ट इंटीजर में देना था, इंटीजर में ही देना था, और हमारा आंसर इंटीजर में ही आया ना, तो 2 ग्राम क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। चलो आंसर देख लो, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान था। इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है? इफ अ रॉकेट फ्यूल रन्स ऑन अ फ्यूल, ठीक है, यह एक फ्यूल है आपका, मतलब एक रॉकेट है वो इस फ्यूल पे रन कर रहा है। देखो ये आपका फ्यूल है, फ्यूल का फॉर्मूला दे रखा है हमें, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। लिक्विड ऑक्सीजन, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीजेस। ठीक है, तो बेसिक कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन लिखनी है, स्टोइकोमेट्री से क्वेश्चन करना है। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत आती है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूं आपको। देखो क्या होता है, इसको मैं CXHY लिख दूं शॉर्ट में,
कंबशन कर रहे हैं मतलब O2 से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनता है CO2 और H2O बनता है, तो CO2 H2O, राइट। कार्बन कितने हैं यहाँ पर X, तो ये X हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं Y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Y/2 आ जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, X + Y/4, X + Y/4। तो इससे आप कोई भी रिएक्शन इजीली बैलेंस कर दोगे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर C15H30, राइट, क्या बनेगा आपका 15 CO2 और 15 ही क्या बनेगा H2, ठीक है। अब टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, देखो O2 मतलब 30 O है, वहाँ पर कितना है आपका 15 O, तो 45 / 2, तो ये ऑक्सीजन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। आसान था। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीजेस फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, मतलब एवरी लीटर ऑफ फ्यूल मतलब 1 लीटर फ्यूल पे हमें निकालना है कि कितना O2 चाहिए आपको और कितना CO2 बनेगा ग्राम में, वो पूछा है। मतलब 1 लीटर फ्यूल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना O2 लगेगा उसके कंबशन के लिए, और कितना CO2 आपका बनेगा, रिलीज होगा, वो क्या है पूछा है हमसे ग्राम में, है ना। सारे ऑप्शन ग्राम में ना, तो हम भी इसको भी ग्राम में लिख लेते हैं, पर लीटर पे पूछा है ना। तो देखो 1 लीटर, सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। हमें एक तो डेंसिटी गिवन है 0.756 ग्राम पर ml, तो हम 1 लीटर के लिए निकाल लें। देखो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को मास निकालना है, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम पे पूछा था तो 1 लीटर जो फ्यूल है पहले उसका मास निकाल लेते हैं। तो मास बराबर क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं हम, वॉल्यूम मतलब 1000 ml पे, तो डेंसिटी कितनी है 0.756 इंटू, ठीक है, ये 756 गिवन है हमें, इंटू 1000 ml, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, मास आ गया फ्यूल का, राइट। अब मास आ गया तो मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो हम मोल पे करेंगे ना, कि इसके 1 मोल के लिए हमें 45/2 मोल O2 चाहिए, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं हम। देखो मोल्स ऑफ C15H30, ठीक है। बाद में इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे सारे को, 0.756 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, C15H30 का मोलर मास कितना होगा, देखो H30 मतलब 30 और C15 मतलब एक कार्बन का 12 होता है, तो 15 इंटू 12 करो आप, 15 इंटू 10 होता है 150, प्लस 30 और कर दो, प्लस 30 180, प्लस 30 हाइड्रोजन का, तो 210 हो गया आपका, ठीक है। 210 क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया। तो ये तो मोल्स आ गए आपके पास, ठीक है, मोल्स ऑफ C15H30। अब क्या करना है, हमसे O2 और CO2 पूछा है, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर मेरे को O2 के मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 मोल O2 से, 1 मोल O2 को कंबशन करने के लिए 1 मोल C15H30 फ्यूल को कंबशन करने के लिए हमें कितने मोल O2 चाहिए, 45/2। तो इतने मोल्स के लिए कितना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 0.756 इंटू 1210, ठीक है। इतने मोल्स क्या चाहिए हमें, इतने मोल्स O2 चाहिए, लेकिन हमें क्या बोला है, मास बोला है, कितना मास चाहिए। तो मास निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, सॉरी मोल्स निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई तो करो 45/2 से, ठीक है। ये तो आपके मोल्स आ गए O2 के। अगर मेरे को मास निकालना है O2 का तो बस इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई और कर देंगे 32 से, ठीक है। तो मोल्स की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर मास आ जाएगा, लिख दूं मोल्स की जगह मास, ये मास ऑफ O2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सारी कैलकुलेशन एक साथ, तो जो आपका ग्राम में आ जाएगा वो आ जाएगा 2592 ग्राम, ठीक है। वैसे तो एक के बेसिस पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका 3 ऑप्शन मैच हो रहा है, बट आप
चाहो तो एक बार CO2 भी चेक कर लो, मास ऑफ CO2 भी निकाल लेते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, 0.756 इंटू 1000 डिवाइड बाय 210 इंटू, देखो 1 मोल से कितने मोल बन रहा है, 15 मोल बन रहा है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, ये तो मोल्स आ गए, मास निकालने के लिए 44 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम होता है, तो ये मैंने 44 कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 2376 ग्राम, है ना। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है बट कर लोगे आप, कंसेप्ट वही लग रहा है स्टोइकोमेट्री का, बेसिक स्टोइकोमेट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब टॉपिक के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं, तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।